इसी की नेक्स्ट एपिसोड में जब वो सुलझ जाता है थाने के अंदर हवालात के अंदर, तो उसके बाद मंशा के जो तौर तरीके होते हैं ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं और ये अब अपने दूसरे चार के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो ज़ारा होती है ये भी चेंज हो जाती है और उस हिसाब से ये हमजा के साथ बात नहीं करती, क्योंकि घर का जो माहौल होता है इतना ख़तरनाक, इतना दर्दनाक होता है कि ज़ारा जो वो अपने आप को चेंज करने पे मजबूर कर देती है। जिस वक़्त मंशा जाती है अपने दोस्त आहद के पास मुलाकात करने के लिए है, तो आगे से जो दोस्त होता है इसे बार-बार मजबूर करने की कोशिश करते और कहते कि देखो जो भी होना था वो तो हो चुका है, अब शुजा कभी भी वापस नहीं आएगा, वो कभी भी अब दोबारा इस घर के अंदर नहीं आने वाला। आपका जो दादा जान है इसकी हालत जब बेहतर होती है तो मेरी बात मानो, तो आप जाएँ और जाकर उसके साथ प्यार से बात करना, उससे कहना कि जो आपका हक बनता है ये मुझे प्यार से हक अपना दे दे। ये बातें जब मंशा सुनती है तो ये बड़ी परेशान हो जाती है और लाज़मी तौर पर कहेगी कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इतनी आसानी के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने बात की तो उसने जो होगा ये इनकार कर देना। लेकिन किसी भी तरह से जो ये दोस्त होगा इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम था आपके साथ बात करना, आपको समझाना, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चलें और आपका काम चले। लेकिन मंशा जो होती है ये लालच में आ जाती है। हमजा जो होता है ना ये जब ज़ारा को परेशान देखता है, इसके पास बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो ज़ारा तुम मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी हो, तुम पहले वाली नहीं रही। पहले तुम्हारा जो बात करने का अंदाज़ था, तुम्हारा जो तौर तरीका था ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब अचानक से तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। ये बातें जब मंशा सुनती है तो वो कहती है कि बस कुछ तरीके या कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान को जो अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो हमजा कहता है कि अगर मैं चला जाऊँ तो मुझे मिस तो नहीं करोगे, क्योंकि हमजा जो हो सकता है कि किसी और जगह पर जाने का प्रोग्राम बना रहा हो। ज़ारा ये बात सुनती है और कहती है कि अब मिस कराने और मिस करने के जो वक्त था ये ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती, क्योंकि ज़ारा जो थी ना ये अगर देखा जाए तो मोहब्बत तो हादी के साथ करना शुरू हो चुकी थी, इसके दिल में हादी बसता था, लेकिन हालात ने जो इसे ऐसे चेंज कर दिया कि अब ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर जो अपने आप को ये साइड पे कर लेती है। और जो हमारे पास होता है हमजा भी मोहब्बत करना शुरू कर चुका है ज़ारा के साथ, अब ये इसे नहीं खोना चाहता। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन बचता है, क्या ज़ारा जो होगी ये हादी की तरफ भी जा सकती है या नहीं। जो हमजा होता है ना ये आदिल के साथ बात शेयर करता है, उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहता है कि देखो आदिल को बड़ा गुस्सा होता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सुकून के साथ इसे नहीं रहने दूंगी, चाहे इसे मेरे साथ इतनी बड़ी नाजायज़ी की है, जब ये बाहर आएगा तो मैं जो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। जब ये बात हमजा सुनता है तो ये आदिल को जवाब देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हादी भी उसी खून का है और वो भी ज़िद्दी इंसान है और वो कभी भी जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इतनी आसानी के साथ जो होगा ये नहीं आने देगा यहाँ पर जब वो शुजा को, और शुजा को ये कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगा, आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो ये बातें जब जहाँ पर आदिल सुनता है तो वो कहता है कि चलो वो बात की बातें देखी जाएगी। जो शुजा होता है ये बार बार समझाने की कोशिश करता है पुलिस वालों को, उससे कहते हैं कि मेरी मुलाकात करें अपनों के साथ, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन पुलिस वाला जब ये बात सुनते तो इनकार कर देते और कहते हैं कि जिस वक्त तुम गुनाह कर रहे थे, शायद जिस वक्त तुम किसी का दिल दुखा रहे थे तो उस वक्त तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। शुजा इनकार कर देता और कहते हैं कि मैंने जब कुछ किए ही नहीं है तो मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे यकीन कर देता है पुलिस वाला और कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना, आप इसी जगह पर चुपचाप जलील और ख्वार होते रहो और ये सारा का सारा माहौल जो वो देखते रहो। मामलात जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं मंशा के लिए भी और हमारे जो वो शुजा के लिए भी। शुजा तो मिन्नतें तरले करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनने वाला। यहाँ पर मंशा अब शुजा की सीट के ऊपर जाकर मज़े लेना चाहती है, उसकी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाती है। जब वहाँ पर जो सेक्रेटरी वगैरह जो देखते हैं मंशा को तो मंशा के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, चुपचाप यहाँ से चली जाएँ, आपको यहाँ पर बैठने का कोई भी हक नहीं है। तो ये बात मंशा सुनती है तो ये इनकार कर देती है और कहती है कि तुम कौन होते हो ऐसा की बात करने वाले, आपको शर्म तक नहीं आती कि ऐसा की बात करो, मेरे साथ बदतमीज़ी करो, ये मेरी सीट है, शुजा की सीट है तो समझो मेरी है, जो चीज़ भी शुजा की है वो मेरी है, मेरा घर भी मेरा है, हर चीज़ मेरा है और ये ऑफिस भी मेरा है। आप दोबारा आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, अगर दोबारा आपने ऐसी बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो सेक्रेटरी जो होगा चुपचाप खड़ा होगा, लेकिन जब कंप्लेन की जाएगी तो लाजमी तौर पर मंशा को इस जगह से निकाला जाएगा, क्योंकि
क्योंकि मंशा की जहाँ पर वैल्यू बनती नहीं है और मंशा को किसी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या मंशा को इस घर से निकाल दिया जाएगा या नहीं? मंशा इसी जगह पर रहेगी चुपचाप? लास्ट में रह दें और सब्सक्राइब भी आपने लास्ट में कर देना। अपना खास ख्याल करना।